वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि वाइफ और वाइफ के मायके वालों के द्वारा हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस कर दिए जाते हैं। जैसे पोर्न 98 का केस कर दिया जाता है, यानी कि 498 का केस कर दिया जाता है। डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया जाता है 498 के साथ में 377, 354 अदर अन्य सेक्शन और जोड़ दिए जाते हैं, जिससे हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिना वजह वो इन सेक्शंस में फंस जाते हैं, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं होती है। और इन फॉल्स एलिगेशन की वजह से उनकी समाज में इज्जत भी कम हो जाती है। समाज के लोग उनको मुजरिम समझ बैठते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव समाज के अंदर अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचते हैं। यहाँ पे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी मान की हानि होती है। तो इतनी बड़ी समस्या में जब वो फंस जाते हैं, झूठे केसों में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे उनके भी माइंड में यही ख्याल आता है कि जब उनको फॉल्स एलिगेशन में इस तरीके से फंसाया गया है, तो वो भी रियल में वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर केस करना चाहते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा केस कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वो वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर इस तरीके की अगर उनके साथ में सिचुएशन होती है, तो वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर वो मानहानि का केस कर सकते हैं। अब मानहानि का केस वो कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, एक एडवोकेट होने के नाते पूरा प्रैक्टिकली प्रोसीजर बताऊंगा। क्योंकि इस फील्ड में मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं 102 केस मानहानि के विन कर चुका हूं, यानी कि 102 केस मैं इस फील्ड के अंदर जीत चुका हूं। इसलिए मुझे इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। मानहानि के केस से हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को लाखों रुपए मिलेंगे, वो भी वाइफ और वाइफ के मायके वालों को देने पड़ेंगे। और यहाँ पे वाइफ और वाइफ के मायके वालों को जेल भी होगी, उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हस्बैंड को इस केस से बेनिफिट मिलेगा, पूरा प्रोसीजर शुरू से लास्ट तक आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बिल्कुल अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर कब मानहानि का केस किया जा सकता है, कब मानहानि का केस करना चाहिए। तो इसका उपयुक्त आंसर ये है कि मानहानि का केस भी दो प्रोसीजर से होता है। जब हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर कुछ कंप्लेंट या एफआईआर हो जाती है वाइफ की साइड से, तो उस एफआईआर की कॉपी के आधार पे भी हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। पर इस सिचुएशन में हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसमें बहुत कम चांस होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर कहूंगा कि चांस कब होते हैं। 101% मानहानि के केस में सक्सेस हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को कब मिलती है? उनको सक्सेस तब मिलती है जब वाइफ के साइड से किया गया केस फॉल्स साबित हो जाता है। यानी कि उनके द्वारा अगर कुछ एफआईआर की जाती है वाइफ की साइड से, और वो एफआईआर एफआर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उस एफआईआर के ऊपर एफआर लगा दी जाती है, या फिर कोर्ट के अंदर वो केस ट्रायल के अंदर चलता है, कोर्ट के द्वारा उस केस को खारिज कर दिया जाता है। फाइनल जजमेंट जो आता है उस केस का, वो हस्बैंड के फेवर में आ जाता है, यानी कि हस्बैंड यहाँ पे निर्दोष साबित हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो जजमेंट की कॉपी है या फिर उस एफआईआर की कॉपी है, उसके आधार पे अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर या वाइफ के मायके वालों के ऊपर मानहानि का केस करता है, तो 101% हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को सक्सेस मिलेगी। हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव मानहानि के केस के अंदर विन हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे और यहाँ पे उनको सक्सेस मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं ये प्रोसीजर बताऊंगा कि मानहानि का केस कहाँ पे किया जाना चाहिए, कहाँ पे वो मानहानि का केस कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें दूसरा प्रोसीजर होता है सिविल प्रोसीजर, और तीसरा प्रोसीजर होता है क्रिमिनल प्लस सिविल प्रोसीजर। तो अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ पहला प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर की क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए हस्बैंड को चाहिए कि उसके पास में जो जजमेंट की कॉपी है, जो एफआईआर की कॉपी है, उन सभी को ले जाके उसको जाना चाहिए अपने सेशन कोर्ट के अंदर, यानी कि अपने एरिया का जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे वो जाए, वहाँ पे मिले अपने वकील साहब से,
यानी कि जिन वकील साहब को केस देना चाहता है उनसे वो मिले और वहां पे उनको जजमेंट या एफआईआर की कॉपी उनको दे दे। उनको देने के बाद में वकील साहब क्या करेंगे कि उनका कंप्लेंट केस वहीं कोर्ट से मानहानि का फाइल कर देंगे। यानी कि मानहानि का जो क्रिमिनल प्रोसीजर का केस है वो सेशन कोर्ट से फाइल होगा। इसमें आईपीसी की धारा 499 500 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी वाइफ और वाइफ के मायके वालों के ऊपर। और इसमें अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं, और दोषी साबित होना भी यहाँ पे निश्चित है क्योंकि हस्बैंड के फेवर में जजमेंट की कॉपी है और यहाँ पे उसके पास में एफआईआर की कॉपी भी हो सकती है। अगर ये सब हस्बैंड के फेवर में है तो बिल्कुल यहाँ पे हस्बैंड को विन मिलेगी, यानी कि हस्बैंड यहाँ पे जीत जाएगा और यहाँ पे जो वाइफ है उसको और उसके मायके वालों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के तौर पे क्रिमिनल प्रोसीजर में ये प्रावधान है कि इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोर्ट चाहे तो सजा और जुर्माना दोनों भी दे सकती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में ये प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दूसरा प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव ये चाहिए कि वो वाइफ और वाइफ के मायके वालों को दंड नहीं दिलवाना चाहते हैं, वो केवल उनसे मुआवजा ही प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि उनकी जो समाज में मान हानि हुई है उन मान हानि का जो उनको मुआवजा या अर्थदंड के रूप में जो वो पैसा लेना चाहते हैं, उस पैसे के लिए वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। उनको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहां से उनको सिविल सूट सेक्शन 15 में फाइल करना होगा। यानी कि वो वाइफ या वाइफ के मायके वालों को दंड न दिलाकर केवल पैसा ही लेना चाहते हैं तो उनको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहां से वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जिससे वो जितनी भी राशि निर्धारित करते हैं, यानी कि अपनी हैसियत के हिसाब से, जैसे 70% हो गया, 60% हो गया, यानी कि जितना उनके मान की हानि हुई है उतना वो मुआवजा लेना चाहते हैं। जैसे 5 लाख रुपए हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, 15 लाख रुपए हो गए, यानी कि जिस तरीके से उनके मान की हानि हुई है उस तरीके से वो मुआवजा के रूप में अपने मान की हानि का अर्थदंड मांग सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। वो यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव कि उनके साथ में इतना बुरा हुआ है, उनकी कंडीशन यहाँ पे खराब हो गई है, समाज में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो यहाँ पे वो बढ़ा चढ़ा के डिमांड कर सकते हैं। पर ये केवल एक कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि कोर्ट के द्वारा कितना अमाउंट हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को दिलवाया जा सकता है वाइफ और वाइफ के मायके वालों के द्वारा। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर इसमें चलता है। अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तीसरा प्रोसीजर, क्रिमिनल प्लस सिविल प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जिस कोर्ट के द्वारा वाइफ और वाइफ के मायके वालों को पनिशमेंट मिलती है मानहानि के रूप में, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो दंड मिलता है, जो सजा मिलती है, जैसे 2 वर्ष की सजा मिलती है, तो उसी कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जुर्माना या फिर मुआवजे की राशि भी हस्बैंड को दिलवा दी जाती है। यानी कि यहाँ पे वाइफ और वाइफ के मायके वालों को सजा भी हो गई और सजा के बाद में जो यहाँ पे जुर्माना या फिर राशि अर्थदंड के रूप में जो बचती है उसको यहाँ पे हस्बैंड को दिलवा दिया जाता है। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है, इसमें सजा और जुर्माना मुआवजा यानी कि दोनों एक साथ हो जाती है। तो ये तीसरा प्रोसीजर है। जो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।